All are able to see my screen? Bhavna, Umar, Good evening, sir. Sir, how are you? Good evening. Assalamualaikum, sir. Walislam, Sarfraz, Umar, Bhavna, Akif. Hi, sir. How are you? Good evening. That's wonderful. Thanking God. Fine. So let's start. Kind of like Ansible. I hope you have done your installation part and you have tested. कर लिए भावना आप उमेर आदिल करी Yes, sir. We have done. I have done. आदिल करी Yes, sir. आकिफ Yes, sir. Almost. भावना Yes, sir. फाइन अभी हम क्या करेंगे इसको सीधा हम क्या करेंगे एंसिबल का टॉपिक जब हम सेटअप कर दिए और कुछ कमांड एडहॉक कमांड मारे हम अब यहाँ से हम क्या करेंगे सीधे एंसिबल के प्लेबुक पे काम करेंगे प्लेबुक क्या होता है और मॉड्यूल्स क्या होते हैं देखिए एंसिबल प्लेबुक लास्ट टाइम एंसिबल के बारे में देखिए एंसिबल डिफरेंसेस क्या होता है शेफ उससे पहले था एंसिबल उसको कम्प्लीटली जो है ना ओवरराइड कर दिया है क्योंकि एजेंट लेस बनाया सॉफ्टवेयर उसका और बिल्कुल सिंपल सेटअप एक सर्वर से बना दिया और उसमें यामल का स्क्रिप्ट इस्तेमाल किया रूबी में क्या था शेफ में क्या था रूबी लैंग्वेज था उसमें फिर वर्क स्टेशन एक अलग है शेफ सर्वर अलग होता है फिर एजेंट डालना पड़ेगा उस पर तो ये बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन था उसमें ये एंसिबल सिंप्लीफाई कर दिया एंसिबल ज़्यादातर मार्केट में अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं मोस्टली पीपल यूज एंसिबल इट इज़ प्रोवाइड बाय रेड हैट एंसिबल टावर किसको बोलते हैं ग्राफिकल होता है दोनों फर्क क्या होता है एंसिबल बोलेंगे तो CLI होता है एंसिबल टावर बोलेंगे तो आपको GUI ये पेड वर्जन एंसिबल वाला इसको जो ना पेड बेच रहा है एंसिबल टावर एंसिबल डैशबोर्ड है रियल टाइम यूजर्स है स्केल कैपेसिटी है मल्टीपल प्लेबुक्स फ्लोस है इंटीग्रेटेड मॉडिफिकेशंस है ये पूरा क्या उसका ग्राफिकल इंटरफेस है ये पेड वर्जन और ज़्यादा तौर पे CLI करते हैं क्योंकि CLI फास्ट एंड ऑटोमेटेड होता है you can whenever you have a commands idea about that particular tool then you can make automation of your python or it can be used by what shell script के थ्रू कर सकते और फास्ट भी कम्युनिकेशन होता है इंस्टॉलेशन देखिए मास्टर पे क्या करना है होस्ट मशीन पे क्या करना है वो भी देखिए उसके बाद इन्वेंट्री फाइल को अपडेट कैसे करना है वो देखिए उसको चेक करने के लिए एंसिबल द वेब होस्ट ग्रुप नेम -m पिंग मारे हैं पिंग पोंग क्या होता देखिए देन इन्वेंट्री फाइल को अपडेट किया एक मशीन से इंटरव्यू पूछते हैं वेयर इज द इन्वेंट्री फाइल डिफॉल्ट /etc एंसिबल होस्ट और ये पूछते कि भाई आपको कभी पूछते कि इज इट पॉसिबल टू क्रिएट इन्वेंट्री इन डिफरेंट लोकेशन यस बोलना है ये पॉइंट याद रखो इन्वेंट्री क्या डिफरेंट लोकेशन पे अपने खुद के नाम रख सकते हैं क्या यस वी कैन डू इट इसके बाद मेथड टू एग्जीक्यूट कमांड ऑफ एंसिबल जो हम बात करने वाले हैं यहाँ से बात करने वाले 3 मेथड से देखिए एडहॉक है मॉड्यूल है और प्लेबुक है 3 तरीके से हम प्लेबुक के कमांड्स मार सकते हैं तो एडहॉक कब इस्तेमाल करना है मॉड्यूल कब इस्तेमाल करना है प्लेबुक कब इस्तेमाल करना है तो एडहॉक कमांड एग्जांपल आपके पास यू गॉट ए टिकट टू रिबूट ऑल द वेब सर्वर्स कितने सर्वर से 2000 सर्वर से तो बोल रहे हैं कि खाली एक्शन क्या करना है एक ही एक्शन करना है ना रिबूट एक्शन एक ही करना है सर्वर ज़्यादा है तो एक कमांड माना ना तो उसके लिए प्लेबुक लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन यूज एडहॉक और मॉड्यूल एक कमांड मानने के लिए एक कम्प्लीटली एक फाइल बनाने की जरूरत नहीं है यू कैन यूज योर एडहॉक और मॉड्यूल कमांड
ad hoc commands basically with Linux syntax without Ansible module, it's suitable for single task, not reusable. फिर उसको यूज करना, रीयूज नहीं कर सकते उसको, फिर मारना पड़ेगा कमांड, जब भी जरूरत पड़ी फिर कमांड मारो। तो कोई भी एडहॉक कमांड और मॉड्यूल कमांड क्या है, रीयूजेबल नहीं होते, बार बार मानना पड़ेगा उसे, और एक ही टास्क कर सकते हैं, एक लाइन में एक टास्क कर सकते हैं। अगर और एक एग्जांपल लेंगे, रीबूट 100 सर्वर्स और इंस्टॉल गिट ऑन 200 सर्वर्स। समझे कि एक इंस्टॉल का टास्क है अपना, समझे कि ये टास्क इंस्टॉल वाला है, एक टास्क है रीबूट का, दो एक्शन है ना, तो दो बार कमांड मारना पड़ेगा। एक कमांड ये मारा, एक कमांड ये, हर कमांड एंसिबल से स्टार्ट होता, WS-BA बिकम एन आर्ग्यूमेंट, यम इंस्टॉल गिट डायरेक्टली। अगर M देता हूँ तो उसका फॉर्मेट अलग होता है मारने का, अगर हम बगैर M के मारें तो ये एडहॉक कमांड होता है। एडहॉक कमांड के अंदर क्या कहता है, लाइनक्स में जो कमांड मारते हैं डायरेक्ट वहीं मार देना, इसी कोटेशन में डायरेक्ट मार देना है। तो एंसिबल जो ना लिनक्स की कमांड भी एग्जीक्यूट करता है, अगर आप मॉड्यूल कमांड नहीं जानते हो तो लिनक्स की कमांड भी मार सकते हो, बट इट इज़ गुड टू गो फॉर व्हाट, मॉड्यूल कमांड विच इज़ हैविंग लॉट ऑफ लाइब्रेरीज ऑन इनटू योर एंसिबल। एंसिबल में लाइब्रेरीज बहुत पड़ेगा उसकी, तो वो काम करेगा बराबर। तो सिंगल कमांड है, बट टारगेट जो है 2000 है 4000 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कमांड कितने, एक ही कमांड है, तो उसके लिए एडहॉक कमांड का इस्तेमाल करो या तो मॉड्यूल का कमांड का इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरव्यू में बोलते हैं आप when to use adhack and module command. Ansible module should follow idempotency principles. ये भी इंटरव्यू पूछते हैं, do you know about idempotency principle, which means that consecutive runs of the same module should have the same effect if nothing else changes. Well-designed module detect if the current desired state, अपने Terraform में current state and desired state है ना, जिसमें TF state फाइल बनती है, वो TF state फाइल ही डिफाइन कर रहा है कि भाई बार बार डुप्लीकेट नहीं होना। एग्जाम्पल में टेराफॉर्म अप्लाई बोल दिया हूँ, ऑलरेडी इसमें जो ना स्क्रिप्ट रन कर दिया, उसमें VPC बन गया, EC2 सर्वर, S3 बकेट सब बन गया है, बट गलती से फिर मारा मैं। अगर TF स्टेट फाइल नहीं होती तो फिर और एक बार बना देता था, बराबर ना। अगर TF स्टेट फाइल नहीं होती है, टेराफॉर्म के पास कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो क्या होता, गलती से टेराफॉर्म बनाई फिर और एक बार मार दिया मैं, तो क्या करेगा, और एक बार EC2 मशीन, और एक बार S3 बकेट, और एक बार जो ना आपके VPC बना देगा। TF स्टेट होने की तरफ से क्या हो गया, वो कमांड मारते ही TF स्टेट में जाके आप चेक करेगा कि भाई आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल और TF स्टेट की फाइल चेक करेगा कि दोनों बराबर है नहीं। अगर दोनों में बराबर इन्फॉर्मेशन है तो बोलेगा कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ अप टू डेट। अगर हमारे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कुछ लाइन ज़्यादा है और रिसोर्सेज ज़्यादा बनाओ बोल के बोले, और आपके TF स्टेट में जो ना फाइल कॉन्फ़िगरेशन कम है, क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा है वो करेगा काम। तो इस तरीके से TF स्टेट होने से क्या हो गया, आपको डुप्लीकेट अननेसरी जो है ना वो नहीं होते, चेक करके खुद काम करेगा, उसको बोलते हैं एडम्पोटेंसी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एडम्पोटेंसी प्रिंसिपल्स। इंटरव्यू पूछते व्हाट डू यू मीन बाय एडम्पोटेंसी प्रिंसिपल, लिख लो उसको। एडम्पोटेंसी प्रिंसिपल टेराफॉर्म में भी होता है जो TF स्टेट के थ्रू करते हैं, और यहाँ पर भी जो है ना बैकग्राउंड एडम्पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है। डन। 2 minutes sir, we are लिख रहे सर। डन सर। भावना हो गया, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, अपने ओन लैंग्वेज में लिखो, जनरल लैंग्वेज में लिखो, एडम्पोटेंसी किसको बोलते हैं, ठीक है। पूरा एज इट इज कॉपी मत करो उसको, एडम्पोटेंसी अपने खुद के लैंग्वेज में लिखना है। अभी यहाँ पर देखिए इंटरव्यू पूछते हैं हाउ मेनी मॉड्यूल्स डू यू नो इन एंसिबल। मॉड्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, प्लेबुक बनाने के लिए मॉड्यूल्स होना जरूरी है। तो पूछेंगे मॉड्यूल्स कौन से मालूम है आपको, एक है लाइन इन फाइल, एक है ब्लॉक इन फाइल। लाइन इन फाइल मॉड्यूल्स ऐड और रिप्लेस
ensure that a particular line exists in a file and it is pretty common to use this model when we need to update a single line or configuration. समझे कि मुझे एंसिबल को बोलना है कि भाई वो मशीन पर जाओ, 20 मशीन पर जाओ, वो 20 मशीन पे एक फाइल रखा हुआ है, etc/etc में एक फाइल रखा है, उसको जाके क्या करो, वो फाइल पे क्या करो, वहाँ पर पोर्ट नंबर 80 लिखा है, पोर्ट नंबर 90 कर दो उसको, मतलब पहले ढूंढो, रिप्लेसेस, फाइंड एंड रिप्लेस करना है तो क्या करना, लाइन इन फाइल का इस्तेमाल करते हैं अपडेटिंग करने के लिए. ये इंटरव्यू पूछते हैं आप, याद रखिए मॉड्यूल्स, राइट डाउन modules. The last word, what modules you know in Ansible, what are the modules you work into the Ansible. ये दो मॉड्यूल के बारे में पहले बोलेंगे, उसका और मॉड्यूल बताता हूँ मैं. अब देखिए द ब्लॉक फाइल, ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल इंसर्ट अपडेट रिमूव्स अ ब्लॉक ऑफ लाइंस. वो सिंगल लाइन पे काम करता है ना, ब्लॉक ऑफ लाइन 4-5 लाइनों को निकालना, अपडेट दोनों भी अपडेट काम करें, फाइलों में चेंजेस करना है, क्योंकि रिमोटली बैठे हुए ना, इंटरेक्टिव नहीं है. इंटरेक्टिव वही मशीन बैठे हैं तो वी मार के हम चेंज कर लेते ना, मगर हम रिमोटली बैठे हुए, हम कहीं और बैठे हुए, वो सर्वर्स कहीं और है. तो देन हाउ डू यू अपडेट द फाइल्स कंटेंट्स विद अ लाइन इन फाइल एंड ब्लॉक इन फाइल मॉड्यूल बोल के बोलना है. कैसे लिखते हो हम प्लेबुक में जब काम करेंगे बता देता हूँ. जस्ट सिंपल राइट how many modules you know in Ansible. Number 1 line in file, number 2 block in file modules. दोनों में दोनों क्या करते हैं, अपडेट करने के लिए, फाइल अपडेटेशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. बट ब्लॉक इज बेसिकली मल्टीपल लाइंस, लाइन इज फॉर व्हाट, सिंगल लाइन. सिंपल, डन. हेलो आदिल है ऑनलाइन? Yes, sir. हाँ, sir. सर जीशान का रिक्वेस्ट आया था ऐड करने के लिए. किसको? जीशान, sir. हो गया, थैंक यू. समझ में आ गया ना अभी लाइनिंग फाइल ब्लॉकिंग फाइल का मतलब? हाँ सर आ गया. अब और एक पूछते हैं, और एक बोलना है. नेक्स्ट मॉडल क्या बोला है? क्रॉन मॉडल भी आता बोलना है. एक होता है लाइनिंग फाइल ब्लॉकिंग फाइल और एक क्रॉन मॉडल. क्रॉन मॉडल क्या होता है? मॉडल मैनेजेस क्रॉन टैब एंट्रीज एनवायरनमेंट वेरिएबल्स एंट्रीज इन रिमोट होस्ट. क्रॉन मॉडल क्या होता है? एक शेड्यूल बनाने के लिए. अब देखिए मुझे लिनक्स में क्रॉन कमांड होता है, क्रॉन करके कमांड होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, शेड्यूल बनाते हैं. मतलब मेरा एक स्क्रिप्ट है, शेल स्क्रिप्ट है मेरा, उसको रन कब करना है? एवरी 1 आवर यू हैव टू रन, एवरी 2 आवर्स यू हैव टू रन. तो लिनक्स में आपको शेड्यूलर होता है, शेड्यूलर का जो प्रोग्राम का नाम होता है उसको बोलते हैं क्रॉन टैब बोलते हैं. तो यहाँ पर एंसिबल उसका नाम रखा है क्रॉन मॉड्यूल. क्यों करने के लिए? टू शेड्यूल ए काइंड ऑफ जॉब. इंटरव्यू बोलना है cron module basically to make a schedule on the remote Linux servers, right, when to run a specific file. Then पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जो बता रहा हूँ यहाँ पर सिंपल मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखो. Can you once again repeat? cron job how many modules you are using in what? Ansible. Going in line in file and block in file. दो मॉडल इस्तेमाल करें. तो देख फाइल add replace contains. इसका क्या है? क्रॉन जॉब क्या है? क्रॉन मॉड्यूल to schedule a job or task in Linux, remote Linux service.
डन। एक होता फाइल मॉड्यूल, यम मॉड्यूल, ऐप मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल, मतलब सर्विस को स्टार्ट करना स्टॉप करना तो सर्विस मॉड्यूल। अगर उबंटू सर्वर है टारगेट में तो ऐप का इस्तेमाल करना, अगर रेड लिनक्स से AWS लिनक्स से तो यम इस्तेमाल करो, अगर फाइल या फोल्डर बनाना है, डायरेक्टरी बनाना है तो ये मॉडल इस्तेमाल करो, फाइल एंड डायरेक्टरी बनाओ तो ये इस्तेमाल करो। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल हो गया आपको, राइट, 6 मॉड्यूल्स। तो इस तरीके से बहुत सारे मॉड्यूल्स अलग अलग तो यूज़ कर सकते हो आप। कॉपी मॉड्यूल है, तो डेटा को कॉपी करना है तो कॉपी कर सकते हैं। तो ऐसे मॉड्यूल्स ऑलरेडी एंसिबल बना हुआ है, तो वो मॉड्यूल को हम यूज़ करते हुए जो है ना अपना काम कर सकते हैं रिमोट लाइनक्स सर्वर पर। तो यहाँ पर मॉड्यूल का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूल कमांड का एग्जाम्पल बताओ। क्या बोला है, हर कमांड एंसिबल से होता है। ये क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप नेम, जो भी नाम है दे दो, फर्स्ट ग्रुप का नाम, उसके बाद क्या कहते हैं -m मारो, या तो यहाँ पर आपको कैसा है, ठीक है -m मारो, -m उसका मॉड्यूल का नाम, n का मतलब मॉड्यूल, नाम क्या है, यम दे दिया। इसके बाद बिकम एन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट पास करना है यहाँ पर। तो pkg मतलब क्या है, यहाँ पर एंसिबल का तरीका याद करना है। pkg मतलब पैकेज, तो बोलेगा मैं httpd, और बोलेगा कि भाई वो स्टेट क्या रहना उसका, स्टेट इज इक्वल टू, अगर बोला मैं उसको प्रेजेंट बोल के बोला तो वो इंस्टॉल हो जाएगा, अगर ऑप्शन बोला तो वो रिमूव हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये लिख लेना आपको। यूज़र बनाना तो यूज़र का मॉडल इस्तेमाल करो। रिमोट सर्वर्स में यूज़र बनाना चाह रहे हैं, ओनली जस्ट यूज यूज़र मॉडल। डन। डन सर। वंडरफुल। तो इंटरव्यू में जो ना कुछ मॉडल के बारे में पूछते हैं, कितने मॉडल्स है, कितने मॉडल यूज़ करें आप, कैसा लिखते हैं मॉडल को। तो मॉडल का तरीका बोलना है, एंसिबल के बाद फर्स्ट ग्रुप का नाम, उसके बाद -m मार के मॉडल का नाम देना, उसके बाद -b ए देना, उसके बाद कोटेशन में ना उसका आर्गुमेंट पास करना है, कोटेशन में उसका आर्गुमेंट पास करना। ऑप्शन का मतलब रिमूव करना है, प्रेजेंट। अब यहाँ पर सीखना है मॉडल के बाद समझ में आ गया कि एक एक कमांड मानना है, बट व्हाट इज प्ले बुक। आपको रियल टाइम प्रोडक्शन में तो रियल बुक इस्तेमाल होता ना। एग्जाम्पल, यू गॉट टिकट टू डू सेवरल टास्क ऑन द 2000 सर्वर इट हैड। कितने सर्वर है, 2000। क्या टास्क क्या करना है, खाली इंस्टॉल करना नहीं है, खाली सर्विस करना नहीं है, क्या बता रहे, देखिए अपडेट करो, नंबर 1 टास्क, गेट इंस्टॉल करो, nginx इंस्टॉल करो, माइस्क्यूएल इंस्टॉल करो, सर्विसेज स्टार्ट कर दो, यूज़र बनाओ, रवि जॉन अली बनाओ, डायरेक्टरी बनाओ, जेनकिन ग्रूबी स्क्रिप्ट बोल के बनाओ, कॉपी स्क्रिप्ट करो, कुछ कॉपी कमांड करो, राइट। देन परमिशन सेट करो फाइल के ऊपर, कोई स्क्रिप्ट को रन करो। कितना है, 10 to 12 टास्क है ना। अगर मॉड्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो 10 बार कमांड मानना पड़ेगा आपको। फिर कल के दिन अगर बोलेंगे वही काम करना है, मतलब फिर 10 बार कमांड मानना पड़ेगा। सो बेटर टू गो फॉरवर्ड, save all the command to one single file with a YAML extension that is called what, playbook। समझ गए, playbook किसको बोलते हैं, a playbook, yeah, it's a YAML file which holds several modules in a task section which target group directions in a direct target sections। एक ग्रुप ऑफ बोल सकते हैं हम
It's a YAML file which holds several modules to perform some tasks. That's it. उसका एक्सटेंशन कंपलसरी है, YAML होना चाहिए. टेराफॉर्म में एक प्रोवाइडर सेक्शन था, एक रिसोर्स सेक्शन था. प्रोवाइडर किसके लिए काम करता था? प्रोवाइडर खाली एक ही बार लिखते हैं बताने के लिए. AWS पे काम करे, Azure पे काम करे, उसके क्रेडेंशियल पास करते हैं. रिसोर्स क्या है? जितने रिसोर्स बनाते हैं, जब जित तक हम लोग जो ना रिसोर्स इस्तेमाल करते रहते हैं, तो उसमें दो ब्लॉक थे, एक प्रोवाइडर ब्लॉक, एक रिसोर्स ब्लॉक. यहाँ पर भी दो कैसे भी जो ना कॉमन होते हैं. एक टास्क सेक्शन बोलते हैं, यहाँ पर ब्लॉक नहीं बोल रहे, सेक्शन बोल रहे हैं. सेक्शन एक टारगेट सेक्शन होता है, एक टास्क सेक्शन. दो सेक्शन होते हैं. देखिए कंपलसरी होता है भाई कि अपने पास टेराफॉर्म में वेरिएबल भी था, इसमें भी वेरिएबल्स है, बट द कॉमन टास्क, द कॉमन the kind of like sections are what? Target section, task section. Total Ansible में कितने sections है? 5 sections है. Vars, templates and handlers. Write down how many sections in your kind of like consist of a playbook. Target, task, vars, template and handlers. ये दोनों कंपलसरी है. टारगेट में क्या लिखते हैं? एंसिबल को बताने के लिए कहाँ पर जाना है. दैट मीन्स दैट ऑल द एक्शन टू बी परफॉर्म ऑन वेब सर्वर और ऐप सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये कहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं? टारगेट के अंदर. टास्क के अंदर क्या करते हैं? क्या करना है, यम कॉपी एडिट करना है, फाइल को रीनेम करना है, डिलीट करना है, यूजर अकाउंट बनाना है, ये सब किस में लिखते हैं? Task. You use a lot of modules to create or perform some actions. Write down this point is very important. What is playbook and what are the sections of the playbook? Done, sir. What is playbook? It's a kind of what? YAML file. Which consists of what? Consists of several modules. In task section, and target section to declare what? Was group name. How many sections? A playbook YAML hold. क्या बोलना है? 5 सेक्शंस होते हैं. टारगेट होता है, टास्क होता है, वार्स होता है, टेम्पलेट होता है, हैंडलर्स होता है. ये इंपॉर्टेंट कमांड देखिए. अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्लेबुक टू दिस. पहले कोई भी चीज़ को अगर हम टेराफॉर्म में रन कराते तो क्या करते हैं? पहले वैलिडेट बोलते थे ना, तो यहाँ पर सिंटैक्स चेक बोलते हैं. इंटरव्यू पूछते हैं, हाउ डू यू वैलिडेट योर एंसिबल फाइल प्लेबुक. हाउ टू वैलिडेट एंसिबल प्लेबुक for syntax errors. कैसे करते हैं? एंसिबल मानना है. एंसिबल क्या? उस ग्रुप जो भी है, उस ग्रुप आपका जो भी नाम देना दे दो, एंसिबल प्लेबुक, प्लेबुक का नाम test.yaml, उसके बाद हाइफन सिंटैक्स चेक. How to do a dry run. Playbook. कैसा करते हैं? उसमें प्लान बोलते हैं, इसमें टेराफॉर्म प्लान बोलते हैं.
यहाँ पर एंसिबल, प्लेबुक, टेस्ट डॉट, YAML, हाइफन क्या दे रहा हूँ, चेक बोल के दे रहा हूँ। हाउ टू एग्जीक्यूट, तो पहले क्या करना, हमेशा रूल्स क्या है, पहले वैलिडेट करो, उसके बाद ड्राई रन करो, उसके बाद हाउ टू एग्जीक्यूट प्लेबुक कैसे करना है, एंसिबल, प्लेबुक, टेस्ट डॉट YAML, बस उतना ही, फाइल का नाम दे दो। इंटरव्यू पूछते ही प्लेबुक के सेक्शन क्या होते हैं, प्लेबुक होता क्या है, then what is basically how to check the syntax errors, how to make a dry run। मेन फाइल रन करने से पहले ड्राई रन कराना है, ड्राई रन का तो सिमुलेट बोलते हैं, पूरे कोड को चेक करता है, सिंटैक्स एरर नहीं चेक करता है, खाली कोड को रन होता नहीं होता चेक करता है। डन, एनी क्वेश्चन फॉर मी? हेलो भावना, सरफराज, Yes, sir. One second, sir. कुछ सवाल Yeah, क्या? writing. No, sir. अब हम क्या करेंगे, अब हम काम करेंगे, एक आपको क्लास रहेगा एंसिबल का, हाउ टू क्रिएट अ प्लेबुक, लिखते कैसा, स्क्रिप्ट लिखते कैसा प्लेबुक की, वो मैनुअल लिखेंगे, ठीक है, मैनुअल काम करेंगे। उसके बाद मैं कुछ प्लेबुक के सिंटैक्स बताऊंगा, मल्टीप्लेस क्या होता बताऊंगा, दैट्स फाइन, यू कैन रन नाउ। प्लेबुक समझ में आ गया आपको तो यू कैन रन लॉट ऑफ एक्शंस, ठीक है। एक क्लास हो गया प्लेबुक का, क्या होगा एंसिबल में प्लेबुक का आपको स्क्रिप्ट बताऊंगा कैसे YAML स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, मैनुअल काम करेंगे हम। उसके बाद हम प्लेबुक को जो है ना थोड़े से कुछ टेक्निक देख के हम क्लोज कर देंगे उसको। यहाँ से आपका प्लेबुक अगर आ गया आपको, यू आर रेडी टू एग्जीक्यूट एंड वर्क ऑन व्हाट, एंसिबल, Ansible, okay. ठीक है। ठीक है, sir. So I'm closing this section. Okay, sir. Can I? Yes, sir. Yes. Yes, sir, sure.